मजीदिया अस्पताल के 84 नर्सिंग स्टाफ को बिना नोटिस के ही अस्पताल प्रशासन ने निकाला। उसके बाद ये सभी लोग गेट के बाहर खड़े हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें मजीदिया अस्पताल की। आपको बता दें ये नर्सिंग स्टाफ कोविड-19 पेशेंट का इलाज कर रहा था और इन्होंने जब अपनी रिक्वायरमेंट की मांग करी तो उसके बाद अस्पताल प्रशासन की तरफ से इनको बिना नोटिस के निकाल दिया गया। इन्होंने बताया कि इनको ना तो पीपी किट मिल रहे हैं ना मास्क मिल रहे हैं और कैसे ये लोग कोविड-19 के मरीजों का यहाँ पर इलाज और उनकी देखरेख करेंगे। इसी को लेकर इन्होंने शिकायत करी थी। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए मजीदिया अस्पताल की तरफ से इन सभी लोगों को निकाल दिया गया और यहाँ पर ये सभी लोग खड़े हैं। ये नर्सिंग स्टाफ पिछले कई महीनों से यहाँ पर काम कर रहा था और उनको बिना नोटिस के यहाँ से निकाला गया, जिसके बाद ये लोग नाराज़ हैं और जब अगर ये अस्पताल प्रशासन से मिलने जाते हैं तो अस्पताल प्रशासन भी इनसे नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अब ये मीडिया से गुहार लगा रहे हैं। खुद देखिए यहाँ पर बाहर खड़े होकर ये लोग मीडिया के द्वारा गुहार लगा रहे हैं कि इनको वापस नौकरी पर रखा जाए, क्योंकि बिना नोटिस के ही इन सभी लोगों को निकाला गया है। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के मजीदिया अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए किस तरीके से नर्सिंग स्टाफ बाहर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। का नाम अस्मा चौधरी। अस्मा चौधरी जी, आप यहाँ पे जो लोग 28 नर्सिस का जो स्टाफ है यहाँ पे आप जाम लगाया हुआ है, गेट के आगे आप लोग खड़े हैं, क्या है कारण? सर ऐसा हुआ, मैं यहाँ 10 साल से काम कर रही हूँ। हर साल मेरा हो जाता है एक्सटेंशन, इस बार भी हो गया। 4 महीने पहले एक्सटेंशन हुआ है। उसके बाद सडनली 4 महीने से जब से ये पैंडेमिक हुआ है मैं कोविड में लगातार ड्यूटी कर रही हूँ। पहले 2 महीने मैंने ओपीडी करी है, उसके बाद 2 महीने से मैं दूसरा महीना है वार्ड में कर रही हूँ। उसके बाद सडनली सैटरडे को मैसेज आता है कि आप लोग रिलीव कर दिए गए हैं। कोई प्रियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और बोलते हैं हमें राइट्स है। कौन से राइट्स हैं मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी पढ़ा नहीं है। कहीं भी होता है प्रियर 1 मंथ पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उनसे बात करने जाते हैं तो कोई बात नहीं कर रहा है। ऐसे कर करके भगा रहे हैं, बोले जो करना है कर लो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इनके हाथ में निकालना है, इनके हाथ में और कुछ नहीं है, ये बोला इन्होंने। और बोले हमारे हाथ में हमारे राइट्स है, हम कर सकते हैं ऐसा। हाँ, हमने सिर्फ ये बोला कि हम वहाँ पे फेंट हो रहे हैं, इतनी गर्मी है, पीपी किट में हम काम कर रहे हैं। ये लोग पहले अच्छे से विजिट के लिए आते थे, अभी कोई विजिट के लिए भी नहीं आता। अंदर कोई मर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं है। इनसे बात करने जाओ तो दूर 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 हटो, तुम लोग कोविड में काम करते। ऐसे कोई बात करता है? जब आप फ़ोन पे बात नहीं कर रहे हो, आप वैसे कुछ नहीं कर रहे हो, तो बंदा बात करने जाएगा, वहाँ भी कोई बात नहीं कर रहा है। ऐसे हमें धुतकारा जाता है जैसे पता नहीं कितनी, मतलब क्या है हम लोग, है ना, अछूत टाइप। मतलब आप लोगों की क्या मांगे हैं? क्या हमारी यही मांगे, बेसिक नीड्स थी। प्रॉपर पीने का पानी नहीं था, वहाँ पे पानी प्रोवाइड नहीं हो रहा था, पीपी किट ढंग की नहीं थी, मास्क नहीं थे ढंग के, ग्लव्स नहीं थे, और जो ये गवर्नमेंट गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग काम तो थोप रहे हैं, लेकिन उसके जो अलाउंस है उसके लिए कुछ भी नहीं है। बोले हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, एडमिशन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ, और कोई क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं काम करके जाती हूँ, मेरे घर में भी मेरे सास ससुर हैं, एज्ड हैं, उनको भी अदर प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको भी खतरा है कुछ हो जाएगा मेरे से। मैं घर पे जाती हूँ, मैंने एनएस मैम को फ़ोन पे पूछा था मुझे रूम चाहिए, उन्होंने बोला सब अलॉट हो गए, कोई रूम खाली नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है रुकने के लिए, सब घर में जा रहे हैं। हमसे हमारे घर वालों को खतरा है, बताओ हम कहाँ जाएंगे? तो अब कहें तो आपको हॉस्पिटल से निकाल दिया? हाँ जी, बिना कोई नोटिस। हम 84 नर्सिस हैं, 84, और उसमें कोई प्रियर नोटिस नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। बात करने जाओ तो बोले हमें राइट से हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। हाँ, अब आपको सुनवाते हैं कि अस्पताल प्रशासन ने क्या कहा। आरसो न्यूज़ संवाददाता संजीव सिंह ने जब अस्पताल प्रशासन से बात करी पीपीई किट और बाकी समस्याओं के बारे में, तो क्या कहा अस्पताल प्रशासन ने, आइए ये भी सुनवाते हैं। आप देख रहे हैं आरसो न्यूज़ पर संजीव सिंह की एक खास रिपोर्ट। सर, जिस तरीके से आपके हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग स्टाफ पिछली 11 तारीख से जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अंदर बैठे हुए हैं, स्ट्राइक करी हुई है, तो क्या है मामला, ये क्यों लोग परेशान हैं, क्या है? जी, मैं आपको बता दूं, ये इसलिए लिया गया क्योंकि इनमें से कुछ 4-5 असामाजिक तत्व हमारे बाकी नर्सिस को, जो मासूम हैं, जिनका कुछ लेना देना नहीं, उनको गुमराह कर रहे थे कि आप एजिटेशन पे जाएं, कुछ करें। मगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ऐसा विंडिक्टिव एक्शन इनके अगेंस्ट नहीं लिया। ये जो आपको बताया जा रहा है कि 84 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया, ये गलत फैलाया जा रहा है। इन 84 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट
दे आर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर गया था। इनमें से कुछ लोग कईयों का फरवरी में, कईयों का मार्च में, कईयों का अप्रैल में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर गया था। इनमें से कुछ लोग अपने आप अपना काम छोड़ के जा चुके हैं, जो उनका हक है। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर जाए तो आप एक भी दिन उसके बाद काम ना करें, ये आपका हक है और उस हक को हम रिस्पेक्ट करते हैं। मगर ऑर्गेनाइजेशन का भी हक है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर जाए तो उसको रिन्यू करे या ना रिन्यू करे। मगर जो बच्चे काम यहाँ कर रहे थे और वॉलंटरली कर रहे थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बावजूद भी हमने ये कोशिश की है कि उनको 11 तारीख तक, जब तक हमने ये ऑर्डर नहीं निकाला, हम पूरे पैसे उनकी ड्यूटीज़ जिन्होंने शिद्दत से ड्यूटी की है उनको मैं गारंटी देता हूँ, उनको उनका पैसा बिल्कुल मिलेगा और गारंटीड मिलेगा 11 तारीख के बाद, ताकि उनको और तकलीफ़ ना हो। हमने इसलिए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए एक न्यू हायरिंग कमेटी बना के आज और कल हम नई हायरिंग के लिए हमने एडवर्टीजमेंट भी निकाल दी एंड द कमेटी इज़ वर्किंग टुडे। मैं आपको जो इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं उस कमेटी से निकल के आया हूँ। आज भी हमने कुछ 30-35 इंटरव्यूज़ किए हैं फॉर न्यू हायरिंग एनी वन ऑफ दीज वर्कर्स एंड इट इज़ माई एश्योरेंस टू देम। इनमें से कोई भी बच्चा अगर काम करना चाहता है एंड इज़ ए गुड वर्कर, मैं ये भी बता दूं कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हैं उसका मकसद एक ये भी होता है कि जो अच्छा एम्प्लॉई है उसको हम इंक्रीमेंट दे के अपने पास रिटेन करेंगे, जो बुरा एम्प्लॉई है, जो इसका काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं रखा, उसका हम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे। और ये मेरे ख्याल से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हक है कि जब एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इफ़ सम एम्प्लॉई इज़ नॉट वर्किंग इफेक्टिवली, नॉट टू रिन्यू इट्स कॉन्ट्रैक्ट। और आप समझदार हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा चलता है। मैं यहाँ तक बता दूँ, हम तो साल के कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं या 6 महीने के। कई अस्पतालों में आज हमारे पास जो कोई इंटरव्यू देने आए हैं लोग, वो ये बता के आए हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने में टर्मिनेट कर दिया गया दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं थी अभी। जिस तरीके से इन बच्चों का आरोप है कि ये कोविड-19 के वार्ड में काम करते हैं और उसके बाद इनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, मास्क की फैसिलिटी नहीं है और पीपी किट जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो इसको लेके क्या कहेंगे? जी, ये सरासर झूठा आरोप है और मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करने की एक चेष्टा है इनकी तरफ से। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि हमारा एक शायद ऐसा ही, मतलब कि कुछ अस्पतालों में एक होगा जो सर्टिफाइड 3M FFP2 मास्क अपने कोविड वार्ड में दे रहा है फॉर सिंगल यूज़। अमेरिका तक में N95 मास्क को 5 से 7 बारी रीयूज़ करने की हिदायत दी जाती है नर्सिंग स्टाफ को, और कई जगह पे नर्सिंग स्टाफ को तो सिर्फ सर्जिकल मास्क दिया जाता है। हमने हर एक नर्सिंग स्टाफ को कोविड वार्ड में सिंगल यूज़ के लिए और बाकी जगह नॉन कोविड एरियाज़ में हमने N95 मास्क दिए हैं फॉर यूज़ 5 टाइम्स। हर एक स्टाफ को 5 से 7 मास्क दिए गए ताकि वो उनको रोटेट करके बार बार, मतलब 5 बारी तक इस्तेमाल करें, फिर नए तरीके से ले लें। वी आर गिविंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई जगह पे जहाँ पर बोला है सर्जिकल मास्क इज़ इनफ, हम वहाँ पर भी अपने लोगों को या N95 या FFP1 3M का मास्क, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हमारे अस्पताल में वी आर नॉट यूजिंग एनी लोकल मास्क, वी आर यूजिंग सर्टिफाइड 3M मास्क। आप किसी भी हमारे स्टाफ को देख लें, उन्होंने वो वाला पहना होगा। सबको पीपी सर्टिफाइड, रॉमसन का सर्टिफाइड पीपी दे रहे हैं। उनके ऊपर जो आई वेयर है, गॉगल्स हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी की हैं। वी आर कोविड वार्ड में हर एक को, हम सैनिटेशन स्टाफ तक को, नर्सिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, हमारे सैनिटेशन स्टाफ को भी वही पीपी, वही N95 मास्क मिलता है फॉर सिंगल यूज़, तो हम अपनी नर्सों को क्यों नहीं देंगे? जिस तरीके से पीपी किट को कहें तो पीपी किट के लिए क्या कहेंगे? जी, मैं पीपी किट का बताना चाहता हूँ कि हम अपने कोविड एरिया में काम करने वाले हर एक स्टाफ को रॉमसन की सर्टिफाइड पीपी किट और 3M का सर्टिफाइड FFP2 मास्क दे रहे हैं फॉर सिंगल यूज़, अमेरिका तक में। नहीं सर, ये बताइए, कह रहे हैं कि अभी जो आपको दिया गया था वो कौन सी किट थी और आपने उसके अंदर को क्या बदलाव किए? जी, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास हमारे जूनियर रेजिडेंट से और स्टाफ से शुरू में कंप्लेंट आई थी कि जो हमने शुरू में रॉमसन की किट दी थी उसमें गले में बांधने का कुछ था कि जिससे गला उनका ढका हुआ नहीं रह रहा था। हमने उनकी, जैसे ही उन्होंने हमें कंप्लेंट किया, हमने उन्हें 3-4 किटें भेजी टेस्ट करने के लिए कि जो वो करें,
और रॉमसन वाले को भी बोला कि वो उसको मॉडिफाई करके भेजेंगे। और अब जो उनको किट दी जा रही है उसमें पूरा हुड गर्दन तक नीचे कवर करता है और गर्दन का एरिया अनकवर्ड रहता है। जो इनकी हमारे पास जो भी इनकी सजेशंस आती हैं हम उन्हें सीरियसली लेते हैं। और जिस तरीके से दूसरा आरोप इनका था कि नर्सिंग स्टाफ को वहाँ पे रहने की, क्वारंटाइन करने की कोई फैसिलिटी नहीं है, और जो भी कोई अगर पॉजिटिव आता है तो उसको निकाल दिया जाता है। क्या कहेंगे सर उसको? जी हुजूर, हमारे अस्पताल ने बहुत पहले ये डिसीजन लिया था कि हमारे स्टाफ में से अगर कोई भी कोविड-19 पॉजिटिव आएगा उसका फ्री इलाज हमारे अस्पताल में होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर उनके परिवार में से कोई कोविड-19 पॉजिटिव आता है तो उनका इलाज हमारे अस्पताल में एट 50% डिस्काउंट होगा। दिस इज़ अ पॉलिसी दैट इज़ गिवन आउट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द स्टाफ शुड बी अवेयर ऑफ दिस। और अभी भी हमारे अस्पताल में जो भी कोविड पॉजिटिव हुआ है, कुछ नर्सेज हुई हैं, कुछ स्टाफ हुआ है, जो भर्ती होना चाहा है उसको हमने फ्री भर्ती किया है। जो एसिम्प्टोमेटिक है, इफ़ दे वांट टू स्टे इन होम आइसोलेशन दे आर वेलकम टू डू। इस तरीके से दूसरा आरोप था सर कि इनके कोविड-19 के टेस्ट नहीं कराए गए हैं और करवाने चाहिए थे, तो उसको लेके क्या? जी, उसमें लेके हमारे अस्पताल की पॉलिसी अब मैं आपको बता देता हूँ। अबाउट 65 to 70 of our staff have already been tested at the cost of the hospital. The hospital has also taken a policy decision that any staff who wants to get tested or thinks that they may have will pay half the cost of the test, and the hospital will pay half the cost of the test. In case they turn positive, the hospital will reimburse them that half that they have paid. In case they are negative, half the cost is borne by the hospital and half by the patient. But now we are doing rapid antigen testing in our hospital. Any staff who wants to get tested any number of times, वो दिन में 2 बारी करवाना चाहे तो हम उनका दिन में 2 बारी भी टेस्ट करवा देंगे एट फ्री ऑफ कॉस्ट। सर लास्ट अंतिम प्रश्न है आपसे जी। कि आप अपने नर्सिंग स्टाफ को क्या संदेश देना चाहते हैं, अपने चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जहाँ देखिए मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे नर्सिंग स्टाफ शायद उनकी प्रोटेस्ट इसलिए है कि वो चाहते हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ जाएं। आज की तारीख में जब हर अस्पताल के पास ना मरीज़ हैं ना पैसा है, तनख्वाहें कोई ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा नहीं सकती। मगर हमारी ये भी चेष्टा है कि हम आपकी तनख्वाह में कटौती ना करें, और हम पूरी शिद्दत से इस काम पे लगे हुए हैं कि आपकी तनख्वाह में 1 पैसे की कटौती ना हो। मगर आप अगर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट पे है, याद रखिए कि कॉन्ट्रैक्ट आप आंखें खोल के साइन करते हैं। आपके जो कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स हैं उन्हें ड्यूरिंग दी कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं बदल सकता, ना ही लीगली ना और ना ही एथिकली ना मॉरली। आप का जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, आप चाहें उसे आगे रीनेगोशिएट करें, आपको ज़्यादा तनख्वाह चाहिए आप मांगें। अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको रखना चाहेगी ज़्यादा तनख्वाह पे रख लेगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको पसंद नहीं आए, आपका हक है कि आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएं। मगर आप ऑर्गेनाइजेशन को तो ये नहीं कह सकते कि ऑर्गेनाइजेशन गारंटीड आपकी रिकमेंडेशन करे। जो अच्छा काम करेगा उसे ऑर्गेनाइजेशन हमेशा रखेगी। जिसका काम अच्छा होगा और जो बच्चे की कैपेबिलिटी अच्छी होगी, मैं गारंटी करता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन उसको थोड़ा इंक्रीमेंट दे के भी रखेगी। मगर जो काम अच्छा नहीं कर रहा उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना, जो अच्छे बच्चे काम कर रहे हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। ये आप कृपया ज़रूर समझ लें। और जो कुछ गलत एलिमेंट्स हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं उनसे बचे। आपको अगर दिक्कत है, एंड मैं ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि मेरा दफ्तर खुला है किसी इंडिविजुअल के लिए। कोई पर्सनल कंप्लेंट आपकी प्रॉब्लम है, आप आइए, जहाँ तक मेरी काबिलियत होगी ये मेरी एश्योरेंस है कि मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक, थैंक यू।